मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल में परिवार को परमेश्वर प्रथम पुस्तक से ही एक उच्च स्थान पर ठहराते हैं और लिखा गया है कि हेवा को प्रसव पीड़ा हुई और वह पहली मानव मां बनी, यानी कि मां का दर्जा प्रथम पुस्तक से ही शुरू हो जाता है, जिसे हर पुस्तक में एक सर्वोच्च स्थान पर बिठाया गया है। उत्पत्ति में लिखा है कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सारे जीवितों की मां थी। जिस तरह से परमेश्वर हमसे अथाह प्रेम करते हैं, उसी प्रकार मां भी हमसे अथाह प्रेम करती है। कहते हैं कि इस संसार में अगर परमेश्वर को देखना है तो वो मां के स्वरूप में आपको दिख जाएंगे। ऐसा भी लिखा हुआ है कि ए मां, तेरी सूरत से बढ़कर किसी और की सूरत क्या होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस संसार में मां एक आशीर्वाद है, क्योंकि वह केवल प्रेम ही नहीं करती, वह बच्चों के लिए एक ढाल है, जो बच्चों को हर परेशानियां, हर मुसीबत, हर दुख में उनके साथ रहती है। जैसा कि लूका 2:51 में लिखा गया है कि और उसकी माता ने यह सब बातें अपने मन में रख छोड़ी। 2 राजा 4:30 में लिखा गया है, तब बालक की माता ने कहा, जैसा यहोवा जीवित है और जैसा तू जीवित है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हम पूरी बाइबल में धर्मपरायण माताओं के बारे में पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल में मां के लिए 18 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। चाहे वो मां योकेबेद हो, इलीशिबा हो और माता मरियम हो, इन सभी माताओं ने पुत्रों का लालन पोषण किया, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की सेवाएं और अपने बेटों को परमेश्वर के कार्य करने के लिए तैयार किया। 3 यूहन्ना 1:4 में लिखा है कि मुझे यह सुनने से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती है कि मेरे बच्चे सच्चाई पर चल रहे हैं। पवित्र शास्त्र में दर्शाई गई सभी माताएं प्रतिबद्ध हैं, मेहनती हैं और साधन संपन्न हैं। नीति वचन 31:13 में लिखा गया है कि वह ऊन और सन ढूंढती है और अपने हाथों से प्रसन्नता से काम करती है। उसका वस्त्र शक्ति और सम्मान है। वह आने वाले समय में आनंदित होती है। वह अपने घराने के चाल चलन की चौकसी करती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। वह बुद्धि से अपना मुंह खोलती है और उसके वचन कृपा के नियम हैं। इसीलिए एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक बिली ग्राहम लिखते हैं और कहते हैं कि केवल स्वयं परमेश्वर ही अपने बच्चों में चरित्र के निर्माण के लिए एक ईसाई मां के प्रभाव की पूरी तरह से सराहना करते हैं। हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात पर जोर देती है कि अपनी संतानों को ईश्वरीय प्रशिक्षण के लिए माताओं को तैयार करना चाहिए। यह कर्तव्य माता के लिए सर्वोपरि माना गया है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं ऐसी शक्तिशाली माता का जिक्र करने जा रही हूँ जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें मिलती है, और अफसोस तो यह है कि इनके बारे में बहुत कम जिक्र आता है। इनका नाम है जोकोबेद या योकोबेद, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली नेता की मां थी और उस शक्तिशाली नेता का नाम था
नबी मूसा। योकोबेद का विवाह अम्राम से हुआ था और लेवी उनके पिता थे। कहानी इस प्रकार से है कि जब मूसा पैदा हुए तो उन्हें क्रूर राजा के आदेश का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन योकोबेद की जिद के कारण उन्हें 3 महीने तक छुपाकर घर में रखा गया और उसके बाद जब योकोबेद उन्हें छुपा ना सकी तो उन्होंने सरकंडे की एक टोकरी बनाई और एक संदूक में अपने 3 महीने के बेटे को रख दिया। उसके पीछे पीछे उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को चलाया ताकि वह टोकरी एक सही सुरक्षित स्थल तक पहुंच जाए। लेकिन वो टोकरी नील नदी में चलते चलते राजा फिरौन के किले के पास गुजरती है, जहां पर फिरौन की बेटी स्नान करने आई है। फिरौन की बेटी जैसे ही उस टोकरी को देखती है तो उसका मातृत्व झलक जाता है और तब वह उस बच्चे को उठा लेती है और उसे अपना बेटा मान लेती है। क्योंकि फिरौन की बेटी उसे अपना दूध नहीं पिला सकती, इसलिए वह एक गाय को ढूंढती है और जो मूसा की बड़ी बहन है मरियम, वह राजकुमारी की नौकरी करने लग जाती है और राजकुमारी को बोलती है कि वो एक औरत को जानती है जो इसको दूध पिला सकती है। राजकुमारी उसे आदेशित करती है कि जाके उस औरत को लेकर आओ। लड़की भागती हुई अपनी माँ के पास पहुंचती है और बोलती है कि चल, फिरौन की बेटी ने तुझे बुलाया है। और आप देखिए कि योकोबेद अपने ही बेटे को दूध पिलाने के लिए राजमहल पहुंचती है। योकोबेद के बारे में हम जो कुछ जानते हैं वो पुराने नियम की पुस्तक निर्गमन 2 के पहले 10 पदों में दर्ज है। लेकिन अक्सर जब हम इस मार्ग यानी कि इस पुस्तक तक आते हैं तब हम नबी मूसा के बारे में सोचने लगते हैं। योकोबेद कई मसीहियों के लिए अपेक्षाकृत अभी भी अनजान है। योकोबेद आमतौर पर अपने प्रसिद्ध पुत्र नबी मूसा की छाया में खो जाती है, लेकिन पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह योकोबेद के बारे में प्रशंसा करते हैं और लूका 13:30 में कहते हैं, और देखो जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। मसीह में मेरे दोस्तों, योकोबेद को इसलिए प्रसिद्ध नहीं माना गया कि वे नबी मूसा की मां थीं और माता मरिया के तरह जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलती रहीं, योकोबेद भी नबी मूसा के साथ साथ चलती रहीं, बल्कि इसलिए वे ख्याति प्राप्त हैं और प्रभु की दृष्टि में महान मानी गई हैं क्योंकि उन्हें विश्वास का प्रतीक माना गया है, अभूतपूर्व विश्वास के लिए। एक ऐसा विश्वास जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहा। अगर आप निर्गमन पुस्तिका के कुछ अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वे ऐसे काले दिन थे यहूदी नस्ल के लिए जहां पर उनके सारे छोटे पुत्रों को कत्ल किया जा रहा था, और ये वाकई काले दिन थे। इन काले दिनों में भी योकोबेद ने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे इस बात का विश्वास था कि उसकी कोख में जो बच्चा है वो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएगा। वे राजा की आज्ञा से बिल्कुल नहीं डरी, न वे डरी, ना ही उनके पति डरे। अम्राम और योकोबेद
को राजा की आज्ञा का भय नहीं था। वे निराशा प्रकट करने की बजाय आत्मविश्वास और आशा में दिखाई दी, क्योंकि इन सारी विपरीत परिस्थितियों में योकोबेद को परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर विश्वास था जो उन्होंने इब्राहिम से करी थी कि देख, तेरे वंश को मैं कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा। जबकि मूसा का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्पक्ष। जिनका जन्म हुआ तब योकोबेद के हृदय में ये विश्वास था कि मूसा वही है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की नींव है कि 400 साल की दास्ता से वह अपनी कौम को निजात दिलवाएगा। इब्रानियों 11:23 में लिखा है कि विश्वास से ही मूसा के माता पिता ने उसे पैदा होते ही 3 महीनों तक छिपाकर रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़का है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। योकोबेद ने यह नहीं कहा कि मैं बच्चे को नदी में फेंकने जा रही हूँ, बल्कि कट्टरता से उसे 3 महीनों तक संभाल कर रखा और फिर टोकरी में उसे रखकर चुपचाप अपनी बड़ी बेटी को उस टोकरी के पीछे चलाया। दोस्तों, हम 3 यूहन्ना 1:4 में पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि जैसे कि यहोवा जिंदा है और तू जिंदा है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यही बात योकोबेद के जीवन में सबसे ऊपर उभर कर आती है। वह विश्वास कि मेरा बेटा सबसे शक्तिशाली नेता बनने जा रहा है। वह अपनी बेटी को उस टोकरी के पीछे पीछे चलाती है और वह टोकरी फिरौन की बेटी को मिलती है, जिसके हृदय में परमेश्वर स्वयं ममत्व का भाव जगाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ना सिर्फ मूसा को बख्शा जाता है, बल्कि उस छोटी लड़की को, उसकी बहन को भी बख्श दिया जाता है। हम देखते हैं कि फिरौन उस बच्ची को कहती है कि जाके दूध पिलाने वाली धाय को लेकर आ, और वो बच्ची अपनी माँ के पास जाती है और योकोबेद राजमहलों में जाती है अपने ही बेटे को दूध पिलाने के लिए एक धाय बनकर। वह अपने बेटे का लालन पालन अपनी संस्कृति, आध्यात्मिक बढ़त्व के अंदर करती है। हम देखते हैं आगे जाकर कि यही बेटा नबी मूसा बनते हैं और वे विश्व के सबसे शक्तिशाली राजा के सामने जाकर अपनी कौम को गुलामी के चुंगल से छुड़ाकर पार ले जाते हैं। हम देखते हैं कि योकोबेद के पूरे कैरेक्टर में एक ऐसा सुदृढ़ विश्वास है जो उसके मातृत्व को खाली नहीं जाने देता। उसने अपने बेटे को शिक्षा, ओहदे और शारीरिक बल में तेज करा और एक ऐसा शक्तिशाली पावरफुल नेता बनाया जिसकी मिसाल आज पूरे इतिहास में दी जाती है। न ही केवल पवित्र शास्त्र बाइबल में, बल्कि बाहरी इतिहास में भी नबी मूसा को एक बहुत पावरफुल लीडर माना गया है, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली आदमी के सामने खड़ा होकर अपनी कौम को बचाकर ले जाता है। दोस्तों, आज हमारे परिवार में अपने बच्चों के लिए परमेश्वर में अटूट विश्वास और साहसपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें योकोबेद जैसी माताओं की ज़रूरत है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे समाज को योकोबेद की जैसी माताओं की आवश्यकता है, जो अपने बच्चों को एक साहसपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार कर सकें, उन्हें परमेश्वर के कार्य करने के लिए तैयार कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि योकोबेद
का मतलब है यहोवा की महिमा, यहोवा ग्लोरीफाइड। और हम देखते हैं कि योकोबेद ने अपना संपूर्ण जीवन इस नाम के कारण उज्जवल विश्वास में जिया, परमेश्वर की महिमा करी और अपने बेटे को एक ऐसा शक्तिशाली नेता बनाया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। यह बात तो हम नहीं जानते कि योकोबेद का आगे का इतिहास क्या हुआ, लेकिन इस बात को हम अवश्य जानते हैं कि आज भी इब्रानियों 11 हॉल ऑफ फेथ में योकोबेद का नाम अर्जित है, वहां दर्ज है। आज मातृ दिवस की मैं हार्दिक बधाइयां आपको देते हुए यही कहना चाहूंगी कि हमारी माताओं को उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए जहां पर हम अपने बच्चों को एक अच्छा सुदृढ़ नागरिक बना सकें। हमारा प्रथम कर्तव्य हमारे बच्चों के लालन पालन में गुजरना चाहिए, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाकर इस समाज में जाने देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जन्म इस विश्व में एक उद्देश्य के लिए होता है। और यही विश्वास योकोबेद के जीवन से आज मातृ दिवस पर हमें सीखना चाहिए। आमीन।